दोस्तों, शिवलिंग हाथ में लेकर कहता हूं, इस नवरात्रि के बाद यह 6 बड़ी और दर्दनाक घटनाएं आपके जीवन में हर हाल में होकर रहेंगी। सुनकर आपकी भी आंखों से खून के आंसू बहने लगेंगे, क्योंकि दोस्तों, आपके सर पर भयंकर काल मंडरा रहा है। राहु और शनि दोनों ने आदेश दे दिया है। अब यह भयानक घटनाएं आपके जीवन में होने से कोई माई का लाल भी नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, जब जब आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला होता है, जब जब आपको लगता है कि अब मेरे जीवन में कोई परेशानी नहीं होगी, अब मुझे खुशियां मिलेगी, तब आपके जीवन में सारी खुशियों पर पानी फिर जाता है। किसी मनहूस की ऐसी नजर लगती है कि आपका हर काम बिगड़ जाता है। आपके मुंह का निवाला कोई गद्दार छीन कर ले जाता है। दोस्तों, ऐसा ही अक्सर नहीं बल्कि हमेशा से आपके साथ होता आया है। और अब जब सब कुछ आपके जीवन में सही हो रहा है, शनि भी अब आपके ऊपर मेहरबान था, राहु भी आपके ऊपर शुभ दशा में दिखाई दे रहा था, तो आखिर क्यों इतनी परेशानियां अब आपके जीवन में आती हुई दिखाई दे रही हैं? आज सारी जानकारी मैं बताऊंगा। देखिए दोस्तों, हर छोटी छोटी चीजें आपको आजकल रुला रही है। हर एक छोटी छोटी चीज को पाने में भी आपको पसीना आ रहा है। जिस इंसान की कोई औकात नहीं थी आपके सामने, आज वह इंसान भी आपको आंखें दिखा रहा है, आपकी ताकत पर सवाल खड़े कर रहा है। क्योंकि दोस्तों, जब हालात हमारे पक्ष में न हो, जब किस्मत का साथ हमें नहीं मिलता है, तब ऐसा ही होता है। लेकिन अब चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि आने वाला जो यह समय है, इस नवरात्रि के बाद से आपके सारे ग्रह सितारे पलटवार करने वाले हैं। जितना रोना था आपने रो लिया, जितना लोगों को मजाक उड़ाना था उन्होंने आपका उड़ा लिया है। दोस्तों, अब समय आया है किसका? केवल और केवल आपका। खुशियां भी आपको मिलेगी, धन दौलत भी मिलेगा, समाज में इज्जत भी मिलेगी। साथ ही साथ दोस्तों, हर एक जलने वाला आपसे आपकी तारीफें करेगा, हर एक गद्दार आपके तलवे चाटेगा। जो इंसान आपकी मजाक उड़ाता था, आपको हल्के में लेता था, अब वह भी आपकी वाहवाही करेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इस नवरात्रि के बाद से जो शनि है, वो नवम और पंचम भाग में उपस्थित होकर अपनी दृष्टि राहु के साथ मिला रहा है। ऐसे में राहु और शनि आपको इतना देने वाले हैं कि आप लेते लेते थक जाएंगे। जी हां दोस्तों, इतनी खुशियां, इतना धन, इतना सुकून आपको मिलेगा। देखिए, कई साल से दोस्तों, आपको हर छोटे छोटे काम को पूरा करने में एड़ी छोटी का जोड़ लगाना पड़ा। अगर आपको 10 रुपए भी कमाने होते तो उसमें भी आपको पसीना आ जाता। दोस्तों, ये बात तो सच है कि कोई 1 रुपए भी बिना मतलब का आपको नहीं दिया। अगर किसी ने आपकी मदद भी करी तो उसमें भी अपना पहले मतलब ढूंढा, वरना किसी ने आपकी मदद नहीं करी है। लोगों ने तो आपके मकान की ईंटें तक निकाल निकाल कर छीन ली हैं। दोस्तों, लोग आपके आसपास के, आपके रिश्तेदार कहें या आपके अपने ही कहें, इतने मतलबी हैं कि दोस्तों, जब उनका काम था तो उन्होंने मीठा बोला आपसे, जब उनको जरूरत थी तो वो आपके पास मक्खियों की तरह भिन्न भिनाएं, लेकिन जब उनका काम निकल गया, जब आप उनके काम के नहीं बचे, तो वो चुपचाप पतली गली से अपना काम निकलवा कर निकल लिए और आपको अकेला छोड़ दिया, मझधार में डूबने के लिए। जब आपको जरूरत पड़ी तो आपके पास कोई नहीं था, आपके पास केवल एक इंसान था, और वह था आप खुद, आप स्वयं, बाकी और कोई नहीं। इसलिए आज भी मैं आपको बस यही कहूंगा कि लोगों के ऊपर भरोसा करना छोड़ दीजिए, क्योंकि सहारे कितने ही अच्छे हो, कितने ही सच्चे हो, एक ना एक दिन तो छोड़ ही जाएंगे। मझधार में तो दोस्तों, आप तो ठोकर खाकर भी मजबूत नहीं हो रहे हो, लेकिन अब आपको मजबूत होना पड़ेगा। अब उन 6 बड़ी भविष्यवाणियों के बारे में मैं आपको बताता हूं, जो इस नवरात्रि के बाद से आपके जीवन में होने वाली है। और दोस्तों, यह भविष्यवाणियां इतनी भयानक है, इतनी बड़ी है कि आप भी जब सुनेंगे तो आपके भी पसीने छूटने लगेंगे, आपका भी शरीर थर थर कांपने लगेगा। दोस्तों, पहली बड़ी भयानक भविष्यवाणी मैं कर रहा हूं। दोस्तों, पहली बड़ी भयानक भविष्यवाणी कुछ इस तरह से है। ध्यान से सुनिए, आपको बहुत सावधान रहना होगा दोस्तों, क्योंकि इस समय जो मंगल है वो सही दिशा में नहीं है। आपके लिए मंगल आपके लिए परेशानियां खड़ी करेगा। आपका कोई दुश्मन आपके ऊपर हमला कर सकता है। अगर कोई आपका दुश्मन है तो आपकी पीठ पीछे आपके ऊपर वार भी कर सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है। आपको कोई दोस्तों घाव भी दे सकता है। कोई दुश्मन होगा जो पीठ पीछे वार कर सकता है, तंत्र मंत्र के जरिए करवा देगा, तांत्रिक क्रिया से करवा देगा।
क्योंकि इस नवरात्रि में तंत्र मंत्रिक क्रियाएं बहुत होती हैं दोस्तों। और कोई दुश्मन अगर है तो वह इन चीजों का सहारा लेकर आपको तंत्र मंत्रों से परेशान कर सकता है। कोई जलने वाला है आपकी खुशियों से तो वह आपकी खुशियों को बांध सकता है। इसलिए आपको बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आपके दुश्मन दोस्तों कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। हर कोई आपसे जलता है। आपको ऐसा लगता है कि मेरा तो कोई दुश्मन ही नहीं है, मैं तो सबसे अच्छे से बोलता हूं, सबका भला करता हूं, मेरा तो कोई दुश्मन नहीं है। लेकिन यह सोच आपकी गलत है दोस्तों। यहां तक कि आपके आसपास जो अभी बैठे हुए हैं उनमें से भी कई सारे आपके दुश्मन हैं जो रोज आपको भाई कहते हैं। उनमें भी कोई ना कोई दुश्मन है जो रोज आपको अपना मानता है। उनमें भी कोई दुश्मन आपका छुपा हुआ है। इन लोगों से आपकी खुशियां नहीं देखी जाती हैं, और इन्हीं में से कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवाएगा और आपकी खुशियों को बांधेगा। इसलिए दुश्मनों से अपना बचाव करना बहुत जरूरी है। और बचाव कैसे करेंगे, वीडियो में सारी जानकारी दूंगा। इसलिए दुश्मनों से बचना बहुत जरूरी है। इन नवरात्रि के बाद से किसी पर भी भरोसा मत कर लेना, चाहे भूखा रह लेना, प्यासे रह लेना, लेकिन किसी के आगे हाथ मत फैलाना। किसी पर भरोसा मत करना, इस बात का ध्यान रखना दोस्तों। हाथ जोड़कर यही इसी बात का आपसे निवेदन है। अब दूसरी भविष्यवाणी, उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर देना। देखिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आपके लिए रोजाना लेकर आता रहता हूं, और आप लोग हैं कि वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। लेकिन मुझे आज आपके ऊपर भरोसा है कि आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी जरूर लिखेगा। माता रानी का खूब आशीर्वाद आपके ऊपर मिलेगा, और अगले 24 घंटों में ही आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं दूसरी बड़ी भविष्यवाणी की ओर। देखिए, दूसरी बड़ी भविष्यवाणी कुछ इस तरह से है दोस्तों। आपके खिलाफ कोई चाल तो चलेगा जिससे समाज में आपकी बेइज्जती भी हो सकती है। जी हां दोस्तों, आपकी जो इज्जत है, जो आपने बरसों से कमाई है, बरसों मेहनत करी, बरसों से अपनी इज्जत कमा रखी है, उस इज्जत पर दाग लग सकता है। किसी कार्य के चलते आप दोस्तों अनजाने में कोई ऐसी गलती कर जाएंगे जिससे दोस्तों पूरे समाज में, पूरे मोहल्ले, शहर में आपके नाम पर कलंक लग जाएगा। आपकी बेइज्जती हो सकती है। इन दिनों दोस्तों किसी के ऊपर भरोसा मत करिएगा, क्योंकि किसी और की गलती से आपके ऊपर इज्जत का बखेड़ा हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपके आसपास कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो गलत संगत के हैं, गलत विचारों के हैं, जिनकी प्रवृत्ति ही गलत है, ऐसे लोगों के साथ मत रहिएगा, क्योंकि करेगा कोई और भरना आपको पड़ सकता है। गेहूं के साथ धुंध भी पिसा जाएगा दोस्तों। जी हां दोस्तों, और वह धुंध होंगे आप लोग। जी हां, इसलिए कोई भी गलत व्यक्ति है तो उसके आसपास भटकिएगा भी मत। गलती करेगा वो और नाम आपका खराब होगा। साथ ही इन दिनों अपने गुस्से पर काबू रखिएगा, क्योंकि यह गुस्सा चंद मिनट का आएगा और आपसे आपकी इज्जत छिन सकता है। दोस्तों, इस गुस्से में आप कुछ ऐसी हरकत कर जाएंगे जिससे समाज में आपका नाम भी खराब हो सकता है। दोस्तों, इन दिनों थोड़ा सा गुस्सा आपका बढ़ेगा, क्योंकि जब शनि नवम और पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे तो गुस्सा बढ़ेगा। छोटी छोटी बातों में आपको चिड़चिड़ापन महसूस होगा। अगर आपका कोई काम है जो समय पर पूरा नहीं होगा, या फिर आपको अपनी चीजें समय पर नहीं मिले, यदि आप जो चाहते हैं वो नहीं हो, तो दोस्तों आपको गुस्सा तो आएगा ही, और गुस्सा इतना आएगा कि यह गुस्सा आपसे कुछ गलत कार्य भी करवा सकता है। आप किसी के ऊपर हाथ उठा सकते हैं, आप किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, आप अपने मुंह से किसी को कुछ गलत बोल जाएंगे, जिससे समाज में आपकी इज्जत खराब हो सकती है। दोस्तों, अब अगली भविष्यवाणी कर रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिए दोस्तों। नवरात्रि का समय चल रहा है। माता रानी का यह त्योहार है, और हर कोई यही चाहता है कि माता रानी उसके घर पधारे, माता रानी उसके ऊपर कृपा बरसे, उसके व्रत का, उसके उपवास का, उसकी भक्ति का उसे फल मिले। लेकिन अक्सर मिलता नहीं है दोस्तों। चाहे व्रत रख लो, उपवास कर लो, चाहे कितनी ही भक्ति कर लो, माता रानी अक्सर लोगों के ऊपर प्रसन्न नहीं होती है। क्योंकि दोस्तों, इंसान चाहे उपवास करें या भक्ति करें, लेकिन इंसान अगर अच्छे कर्म नहीं करेगा तो उसे उसकी भक्ति का फल नहीं मिलता है। हम 1 लाख माता रानी की आराधना करें और दूसरे ही पल माता का नाम ले रहे हैं, और उधर माँ को कोई गाली दे रहा है।
इधर इंसान व्रत रख रहा है और दूसरे ही पल वह गाली दे रहा है किसी की मां को। किसी लड़की के बारे में इंसान अगर गलत सोच रख रहा है तो फिर व्रत का फल कैसे मिलेगा? आप एक तरफ माता रानी की पूजा कर रहे हैं और दूसरी ही तरफ किसी स्त्री के बारे में गलत सोच रख रहे हैं, उसके चरित्र के बारे में गलत भावना रख रहे हैं, तो फिर आपको व्रत का फायदा कहां से मिलेगा? उल्टा आपको पुण्य नहीं बल्कि पाप मिलेगा। इसलिए पहले आप अपनी सोच को स्वच्छ करें, शुद्ध करें। जब तक सोच ही अच्छी नहीं होगी तब तक कुछ होना ही नहीं है दोस्तों। ना ही पुण्य मिलना है और ना ही आपको किसी भी व्रत का फल मिलना है। और हां, कर्म अच्छे करो तो सब कुछ अच्छा रहेगा। किसी भी पराई स्त्री के बारे में गलत सोच मत रखो, किसी के बारे में भी मन में पाप मत रखो। कोई अगर आपका पड़ोसी है, अगर वह तरक्की कर रहा है तो उसके बारे में गलत विचार मन में मत रखो। भगवान आपको भी देगा, जब टेंशन मत लो, भगवान आपको उससे ज्यादा देगा। बस मन में जब वह खुश हो रहा है तो आपको भी खुशी होनी चाहिए। जब आपका पड़ोसी किसी चीज को लेकर खुश हो रहा है तो आपको भी खुशी होनी चाहिए। अपने मन को इतना पवित्र रखो। अगर आपका भाई तरक्की कर रहा है और आपके मन में छोटापन हो रहा है, आपको लग रहा है कि काश मैं भी तरक्की कर पाता, तो ये गलत भाव है। आपका भाई अगर तरक्की कर रहा है और आपका सीना चौड़ा हो रहा है और आप कह रहे हैं कि अरे वाह, मेरे भाई ने तरक्की करी है, क्या बात है, मुझे भी अच्छा लग रहा है, तो ये अच्छा भाव है। लेकिन वहीं आपको अच्छा नहीं लगे तो ये गलत भाव है। तो दोस्तों, कुछ चीजों में बदलाव लाना बहुत जरूरी है। अब अगली चीज दोस्तों, बात देखें, संकट आपके दरवाजे पर खड़ा है। जी हां दोस्तों, संकट 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 दरवाजे पर किसी भी रूप में खड़ा हो सकता है। लेकिन अक्सर इन नवरात्रि के दिनों में माता रानी भी आपके दरवाजे पर खड़ी होती है। कभी किसी छोटी सी बच्ची के रूप में, तो कभी गौ माता के रूप में, तो कभी किसी सांप के रूप में, तो कभी किसी अन्य रूप में माता रानी आपके घर में किसी भी रूप में पधार सकती है। माता रानी आपको किसी भी रूप में दर्शन देने आ सकती है। इसलिए इन नवरात्रि के दिनों में किसी का भी अपमान ना करें, इस बात का ध्यान रख लीजिए। अक्सर आप देखेंगे कि आप कहीं मंदिर जा रहे हैं और जब आप मंदिर से बाहर निकल तो कभी कोई छोटी बच्ची या कोई स्त्री आपसे भीख मांगने आ जाए या आपसे कुछ मांगने आ जाए तो उस पर गुस्सा मत करिएगा। हो सकता है माता रानी किसी भी रूप में आपकी परीक्षा लेने आ जाए, किसी भी रूप में आपको दर्शन देने आ जाए। तो अच्छे भाव रखिएगा और किसी को भी खाली हाथ न जाने दे। अपने से जितनी श्रद्धा हो सके दान पुण्य करते रहे। दोस्तों, इस नवरात्रि के बाद से अचानक से आपके घर में कोई सदस्य बीमार भी पड़ सकता है। यह बीमारी दोस्तों पहले आपको हल्की लग सकती है, लेकिन धीरे धीरे गंभीर रोग भी लेने लग सकती है। दोस्तों, अगर समय रहते आप सतर्क नहीं हुए तो यह एक बड़ा संकट भी बन सकता है। इसीलिए दोस्तों, आपको थोड़ा सावधान जरूर रहना पड़ेगा, क्योंकि नवरात्रि के इन दिनों में दोस्तों नकारात्मक शक्ति भी हावी रहती है। ऐसे में उन्हें अपने घर के सदस्यों को कहें कि ज्यादा सुनसान जगहों पर न जाएं, ज्यादा किसी नकारात्मक जगह जैसे श्मशान हो गया, श्मशान के आसपास, कब्रिस्तान के आसपास की जगह पर आप न जाएं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इन दिनों दोस्तों घर में गंगा जल का छींटा अवश्य लगाइए। घर में गंगा जल के बाद कपूर और लौंग का धुआं अवश्य करें, ताकि घर में सकारात्मकता बनी रहे। और हर व्यक्ति को माता रानी की आराधना करने का और हनुमान चालीसा पाठ करने का जरूर कहें, ताकि अब आने वाली बीमारियों से बचें। माता रानी की आराधना करेंगे तो आप आसानी से बड़े संकटों से बच सकते हैं। रोजाना सुबह दोस्तों तुलसी पर जल जरूर चढ़ाएगा और महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य करिएगा। साथ ही दोस्तों इस समय किसी चीज के खोने के योग्य बन सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपके घर की तिजोरी में रखा हुआ धन अचानक किसी अनजाने कारण से कम भी हो सकता है। खर्चे इतने बढ़ेंगे कि आप समझ कुछ तक नहीं पाएंगे कि आखिर पैसा आया कहां और गया कहां। यह स्थिति आपके धैर्य की परीक्षा भी ले सकती है। दोस्तों, और कोई कीमती चीज है वह आपकी गुम सकती है। कोई कागज हो, कोई गहना हो या कोई रुपये पैसे भी हों, वह भी गुम हो सकते हैं। इसलिए अपनी चीजों का, हर एक चीजों का हिसाब किताब रखिएगा कि कौन सी चीज कहां रखी है, कितना पैसा आ रहा है, कौन सा खर्च आपको करना है, कौन सा जरूरी है। हर बात का हिसाब रखिएगा, वरना बाद में रोना पड़े। ऐसा काम हम नहीं करेंगे। पहले ही सावधान होकर अपनी चीजों का हिसाब किताब बना लेंगे।
दोस्तों, इसलिए इन बातों का ध्यान रखिएगा, वरना दोस्तों अचानक से कोई संकट आएगा और जब आपको पैसे की जरूरत होगी तब आपके पास पैसा ही नहीं होगा। इन दिनों भावुकताओं में मत बहिएगा। भावुकताओं में, इमोशंस में आकर आप कोई बड़ा बड़ा धन खर्च भी कर सकते हैं, इसलिए धन को बचाना बहुत जरूरी है। साथ ही आपके जीवन में कोई अगर करीबी रिश्तेदार है तो वह आपको एक ऐसा धोखा देगा जिस पर आप यकीन भी नहीं कर पाएंगे। यह धोखा दिल तोड़ने वाला भी होगा और आर्थिक नुकसान देने वाला भी हो सकता है। दोस्तों, इसलिए मैंने शुरू में ही कह दिया कि किसी पर भी विश्वास इन दिनों मत करिएगा। कोई कहता है कि ले मेरे साथ चल, तो उसके साथ मत जाइए। कोई कहता है कि मुझे तेरी कोई कीमती चीज दे दे, मैं तुझे वापस लौटा दूंगा, तो मत दीजिए। कोई कहता है यह खा ले, तो मत खाना। कोई कहता है यह प्रसाद है, ग्रहण कर ले, तो मत करना, क्योंकि कोई मिलावट वाली चीज, कोई तंत्र मंत्र की हुई चीज भी हो सकती है। कोई आपको अपनी बातों में लेकर आपके राज उगलवाए तो उनको अपने राज मत बताइएगा, वरना बहुत गलत आपके साथ हो सकता है। किसी को अपनी प्राइवेट चीज मत दीजिएगा। इन दिनों दोस्तों चलन है कि खासकर महिलाएं बहुत सावधान रहें। महिलाएं अपनी प्राइवेट चीज को जितना हो सके प्राइवेट रखिए। छोटी बच्चियां भी आजकल गलतियां कर जाती हैं, लेकिन गलतियां नहीं होनी चाहिए। कोई आपके साथ धोखा कर सकता है, चाहे वो कोई अपना हो या पराया, कोई दोस्त हो या कोई चाहने वाला हो। किसी पर भरोसा न करें। अपनी प्राइवेट चीजें, अपनी कीमती चीजें, अपने दोस्तों, ऐसी चीजें जो आपको किसी को भी नहीं दिखाना चाहिए, वो किसी को भी मत दिखाइएगा। कोई राज मत बताइएगा। अपनी वीडियो किसी को मत भेजिएगा। अपने शरीर के अंग को किसी को भी साझा मत करिएगा, वरना ऐसी चोट होगी कि संभल भी नहीं पाओगे। आजकल हम देख रहे हैं कि लोग अपने तक इन चीजों का गलत फायदा उठा लेते हैं। नवरात्रि के बाद दोस्तों कोई अनचाहा मेहमान आपके घर आ सकता है। यह व्यक्ति बाहर से तो साधारण लगेगा आपको, लेकिन इसके आने से घर का माहौल बिगड़ जाएगा। दोस्तों, छोटी छोटी बहस झगड़े में बदल जाएगी, क्योंकि यह व्यक्ति आपके घर में आकर तंत्र मंत्र कर जाएगा, टोना टोटका कर जाएगा। आपके घर के लोगों को भड़का सकता है एक दूसरे के खिलाफ। आपके घर के लोगों के कानों में दोस्तों फूट डलवा देगा। ऐसे ऐसे इंसान होंगे दोस्तों। इसलिए अपने घर के दरवाजे पर गंगा जल छिड़के और घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाइएगा। दोस्तों, अगली भविष्यवाणी है। दोस्तों, एक अप्रत्याशित दुर्घटना भी आपके जीवन में दस्तक दे सकती है और यह दुर्घटना वाहन से जुड़ी हो सकती है। इसलिए यात्रा करते समय अचानक ब्रेकडाउन या एक्सीडेंट जैसी स्थिति सामने आए, उससे पहले ही सावधानी बरतें। और यात्रा अगर कहीं बड़ी कर रहे हो तो यात्रा से पहले दोस्तों हनुमान जी का ध्यान करें, अपने कुल देवी देवता का ध्यान करें और फिर आप यात्रा करें और सुरक्षा के नियमों का ध्यान करें। दोस्तों, कोई गुप्त शत्रु है जो आपके खिलाफ षड्यंत्र इन दिनों रच सकता है, और यह शत्रु वही है जिसे आप अक्सर अपना कहते हैं। उसकी चाल धीरे धीरे आपके काम को रोकेगी, आपका नाम खराब करेगी और दोस्तों आपको पूरी तरह से लाचार बना देगी। इसलिए गुप्त शत्रुओं से बचना बहुत जरूरी है। अपने पास दोस्तों एक सुरक्षा पोटली जरूर रखिएगा। सुरक्षा पोटली यानी कि एक काले कपड़े में 2 लौंग, थोड़ा सा कपूर, थोड़ी सी जी हाँ, थोड़ी सी मिर्च। मिर्च कौन सी लेनी है? जो लाल मिर्च आती है ना, पूरी वाली, उस लाल मिर्च के अंदर बीज रहते हैं। उन बीज को कम से कम 5, 10, 11 बीज आपको रखने हैं उस पोटली में। दोस्तों, ये बुरी शक्तियों को आपके पास नहीं आने देगी, गुप्त शत्रुओं से आपका बचाव करेगी। और हाँ, एक हनुमान चालीसा, छोटी हनुमान चालीसा आती है, उसे अपने पर्स में रखना शुरू करिए, या फिर किसी पेपर पर हनुमान चालीसा लिख लें और उसे मोड़कर अपने पर्स में रखें। दोस्तों, कोई गुप्त शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। साथ इतने सारे संकट आ रहे हैं, लेकिन इनके बीच कुछ चमत्कार भी होंगे। आपके जीवन में कोई रुका हुआ काम बन जाएगा, कोई रुका हुआ धन आपको मिल सकता है। कोई सपना जो आप सालों से देख रहे थे वो हकीकत का रूप ले लेगा। जो सपना आप रात में सोते सोते देखते थे वह सपना हकीकत बन जाएगा, और यह शुभ समाचार आपके जीवन की पूरी दिशा तक बदल देगा। माता लक्ष्मी को भूलना मत, बस इस बात का ध्यान रखना। आपके जीवन में जो आप खुशियां भूल चुके थे, जो रंग आपके जीवन में फीके पड़ चुके थे, जो मजा आप अपने जीवन का लेना भूल चुके थे,
अब वो चीजें आपको वापस से मिलने लगेगी, वो खुशियां वापस से आने लगेगी, वह जीवन में वापस से ऊर्जा आने लगेगी। धीरे धीरे आपको अपने जीवन में अब मजा नहीं आ रहा था दोस्तों, जैसे कि किसी इंसान का जीवन ही खत्म हो जाए, किसी इंसान के जीवन में सब कुछ सूखा हो जाए, बंजर हो जाए, ऐसा आपको महसूस हो रहा था। चाहे आपके जीवन में कितनी ही खुशियां आपको मिल जाएं, आपको उन चीजों का कोई मतलब ही नहीं रहता, आप खुश ही नहीं हो रहे थे। चाहे कोई आपको कितना ही अच्छा चीज दे, कोई आपको कोई बड़ी खुशी भी मिल जाए, तो भी आप खुश नहीं होते थे, क्योंकि आनंद बचा ही नहीं था आपके जीवन में। लेकिन अब हर चीज का आनंद आपको मिलने लगेगा, हर चीज का सुकून मिलने लगेगा। छोटी बातों में जो इंसान खुश पहले होता था, अब उसके सामने अगर बड़ी खुशियां भी आ जाएं, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मतलब इतना नहीं रहता। लेकिन धीरे धीरे वापस आपकी जीवन में खुशियां आनी शुरू होगी। यह क्यों होगा? क्योंकि आपकी जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आएगा, उस व्यक्ति के आने से ही आपको अपने जीवन में सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। वह इंसान जैसे ही आपके जीवन में आएगा, आपके जीवन में खुशियां भर देगा, छोटी छोटी बातों में मजा आने लगेगा। आपको तो यह एक बहुत बड़ी खुशियां होगी। और दोस्तों, सबसे बड़ी भविष्यवाणी यह है कि आपके जीवन में एक बड़ा रहस्य उजागर होगा। यह रहस्य आपके परिवार से जुड़ा हो सकता है। कोई पुरानी बात आपको आपके सामने आ सकती है और वह बात आपका भाग्य भी बदलेगी। या तो बहुत अच्छा होगा या तो बहुत बुरा, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, इस नवरात्रि के बाद यह बड़ी भयानक भविष्यवाणी आपके जीवन के लिए मैंने कर दी है, और यह हर हाल में होने वाली है दोस्तों। अगर कोई सवाल हो, कोई परेशानी हो, तो कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो मुझे बताइएगा। कुछ उपाय बताएं, तो उन उपायों को बिल्कुल भी टालना नहीं है। उन उपायों को करते रहना, ताकि आने वाला संकट आपको छू भी ना पाए। आखिर कौन सी हैं वह अशुभ चीजें, मैं सारी जानकारी दूंगा। देखिए, आपके जीवन में आपने जितने भी कष्ट झेले हैं, जितनी भी पीड़ा आज झेल रहे हैं या झेल चुके हैं, वो सब इन चीजों के कारण है जो आपके घर में ही पड़ी हुई हैं। इसलिए आज इनको घर से बाहर करिए और फिर देखिए कितना शानदार जीवन आपका हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करें। आज की यह वीडियो सितारों पर आधारित है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से 3 बार लिखिए, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। शनिदेव की खूब सारी कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहेगी। तो जाइए और लिख दीजिए, जय शनिदेव। दोस्तों, एक बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए, जब राहु देता है तो इतना देता है कि संभाला नहीं जाता। कहीं से भी अचानक इतना धन आएगा कि वो धन रखने की जगह नहीं बचेगी। लोग समझेंगे कि यह तो कोई गैर कानूनी काम कर रहा है। लोग आपकी तरक्की देख नहीं पाएंगे, वो जल जल कर ही राख हो जाएंगे। इतना देता है दोस्तों राहु। और आज रात 11 बजे से राहु भी आपके ऊपर मेहरबान है। राहु भी अब आपको इतना देगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। और शनि तो पहले ही ऐलान कर चुका है कि आपके जीवन में अब खुशियां आकर रहेंगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों, आपने शुरू से ही, बचपन से ही अपने जीवन में संघर्ष किया है। आपने अपने माता पिता की गरीबी देखी। अपने जीवन में आपने हमेशा संघर्ष किया। आप 2 रोटी के लिए भी तड़पते रहे। जब आपके दोस्त, आपके पड़ोसी तरक्की कर रहे थे, नए नए अच्छे कपड़े पहन रहे थे, अच्छे पकवान खा रहे थे, घूमने जा रहे थे, तब आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे थे, अपने मन को मार रहे थे, अपने मन को छोटा कर रहे थे। आपके मन में विश्वास था कि भगवान मेरे भी जीवन में ऐसी खुशियां एक दिन देगा। और वो दिन आ चुका है दोस्तों। जी हाँ, वह दिन आ चुका है। लेकिन कुछ गलतियां आपकी भी तो हैं। जब भगवान देता है तो आप कुछ गलतियां कर जाते हैं, जिससे भगवान को या ब्रह्मांड की शक्तियों को ऐसा लगता है कि आपको चाहिए ही नहीं। देखिए, गरीब हमेशा गरीब इसीलिए रहता है क्योंकि उसकी हरकतें ही थोड़ी सी खराब रहती हैं। गरीब कभी भी उठने की सोचता ही नहीं है। वह हमेशा केवल 2 रोटी में ही खुश रह जाता है। अगर उस गरीब को केवल 1 मिठाई लाकर दे दो तो खुश हो जाएगा, लेकिन वह कभी बड़ा सोचता ही नहीं है। तो बड़ा सोचना चालू करिए। जब तक सोच बड़ी नहीं होगी, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। भगवान को, ब्रह्मांड को लगेगा ही नहीं कि यह कुछ चाहता है। तो ब्रह्मांड को दिखाना है कि आप बहुत कुछ चाहते हैं।
अपने जीवन में, तो फिर आपके जीवन में खुशियां आना शुरू हो जाएंगी, यकीन रख लीजिए। और आज रात 11 बजे से एक बहुत बड़ी घटना आपके जीवन में होगी। उसकी एक छोटी सी जानकारी मैं देता हूं, ध्यान से सुनिए। और उन 3 चीजों के बारे में भी बताऊंगा जो आपके घर में पड़ी हुई हैं, जो आपके घर को कब्रिस्तान बना रही हैं, श्मशान घाट बना रही हैं। आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए, आपके सपने बहुत बड़े हैं। आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में भी ऐशो आराम हो। आप चाहते हैं कि आप भी एक लग्जरी लाइफ जिएं, लेकिन उसके लिए आप कुछ करते नहीं हैं। अब भीड़ भाड़ वाले स्थानों से बिल्कुल नफरत करते हैं। आप कहीं भी ऐसी जगह नहीं जाएंगे जहां पर भीड़ रहती है, जहां पर बहुत ज्यादा शोर शराबा होता है। आप वहां से भी दूर रहते हैं। साथ ही दोस्तों, मैं आपके बारे में एक और चीज बताता हूं। आपको शांति बहुत पसंद है। आप एकांत में रहने वाले इंसान हैं, यानी कि कहीं चुपचाप अकेले में आपको छोड़ दो तो आपको वहां मजा आएगा। और आप बिना किसी उम्मीद के काम करते रहते हैं, यानी कि आपको किसी से उम्मीद नहीं है, ना ही किसी काम से उम्मीद है, फिर भी आप काम करते रहते हैं। और आपकी जो भावनाएं हैं वो थोड़ी सी कच्ची हैं। दोस्तों, जी हां, हर किसी के ऊपर आसानी से भरोसा कर लेते हैं। हर किसी के ऊपर आस लगाकर बैठते हैं कि यह मेरी मदद करेगा, यह मेरा साथ देगा, यह मुझसे प्यार करेगा। और आपकी यही भावनाएं तो आपको हमेशा कष्ट देती हैं, लेकिन आप समझते नहीं हैं। हमेशा धोखा खाते हैं और वापस इन्हीं चीजों में उलझ कर रह जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज रात 11 बजे से एक बात अपने जीवन में बिठाकर रख लेना। पैसों से संबंधित किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि नुकसान की स्थितियां हो सकती हैं। अगर आप किसी पर भरोसा करेंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। दोस्तों, इसलिए भरोसा किसी पर भी मत करना। भरोसा करोगे तो धोखा खा जाओगे। इसलिए किसी पर भी भरोसा मत करना। आपके जो करीबी रिश्तेदार हैं, आपके और आपके रिश्तेदारों के बीच आपसी तनाव उत्पन्न हो सकता है। किसी बात को लेकर कोई ऐसी चीज है जो आपको भाएगी नहीं, और इसके चलते दोस्तों आपके मतभेद हो सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपकी कुंडली को जब खंगाला तो दोस्तों उसमें सबसे बड़ी जो चीज आई है वह है आपका भोलापन। देखिए दोस्तों, चतुर चालाक आप बिल्कुल भी नहीं हैं। आप हर किसी की बातों में आ जाते हैं। अगर कोई आपके सामने मगरमच्छ के आंसू बहाएगा तो आप उसको असली आंसू समझ लोगे। अगर कोई आपको अपनी झूठी कहानी बताएगा तो आप उसकी कहानियों को मान लेते हैं। दोस्तों, हर किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में आप फंस जाते हैं। आप इतने भोले हो दोस्तों कि आप दोस्तों अपनी थाली की रोटियां भी दोस्तों दूसरों को दान में दे देते हैं। अपना कमाया हुआ, अपनी मेहनत का धन भी दोस्तों आप कुर्बान कर देते हैं। आसानी से इतने भोले भी मत बनिए दोस्तों। आपके अपने ही आपको चुन चुन कर खा रहे हैं दोस्तों। जी हां, यहां तक कि आपके घर के लोग ही आपको खा रहे हैं दोस्तों। आपकी मेहनत खा रहे हैं, आपका हक खा रहे हैं दोस्तों। अगर देर हो जाएगी तो दोस्तों आप कहीं के नहीं बचेंगे। इसीलिए यह कलयुग चल रहा है दोस्तों। यहां भाई भाई का नहीं होता है बेटा, अपने माता पिता का तक नहीं होता है दोस्तों। इसीलिए दूसरों की तो बात छोड़ ही दीजिए। तो कृपया करके आपसे निवेदन है कि भोलापन को त्याग दीजिए, क्योंकि आपकी कुंडली में दोस्तों यही लिखा हुआ है कि आपको कदम कदम पर धोखे मिल रहे हैं दोस्तों। पहले भी आप बहुत धोखे खाए हुए हो और आगे भी आपको बड़े बड़े धोखे मिलने वाले हैं दोस्तों। सबसे बड़ा धोखा दोस्तों अभी आपको मिला नहीं है, आने वाले समय में आपको सबसे बड़ा धोखा मिलेगा, और यह धोखा आपके ही भोलेपन के कारण है दोस्तों। इसीलिए लोगों के ऊपर भरोसा करना बंद कर दीजिए। देखिए, यहां पर जो जैसा दिखता है वह वैसा नहीं होता। लोग दोस्तों अपने चेहरे के ऊपर भी कितने ही नकाब छुपाए हुए होते हैं दोस्तों। कोई भी अपना असली चेहरा आपको नहीं दिखाता है दोस्तों। असलियत में कौन कैसा है आप नहीं जानते हैं। यह दुनिया दोस्तों बहुत जालिम है। हर कोई अपना फायदा देखता है दोस्तों। बिना फायदे के कोई आपसे अच्छे से बात तक नहीं करेगा, यहां तक कि आपके अपने भी आपको बिना फायदे के दोस्तों खाने तक का नहीं पूछेंगे। इसीलिए आप सोच सकते हैं कि यह दुनिया कितनी मतलबी, और आपकी कुंडली में लिखा हुआ है कि आज से दोस्तों कुछ मात्रा महीनों और सालों के अंतराल में ही आपका कोई अपना आपको सबसे बड़ा धोखा देने वाला है। इसलिए अभी से मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे
ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा। अगर चौकन्ना नहीं रहे तो दोस्तों बहुत बड़ा धोखा आपको मिल सकता है। और यह धोखा कुछ इस प्रकार हो सकता है, आपको आपकी संपत्ति से बेदखल भी किया जा सकता है, आपकी संपत्ति पर कोई और भी कब्जा कर सकता है, या फिर दोस्तों व्यापार में बड़ा धोखा हो सकता है। आपके साथ व्यापार में आपके साथ छल हो सकता है, कोई छल से आपकी संपत्ति पर कब्जा कर सकता है, या फिर कोई आपकी दोस्तों कोई कीमती चीज चुरा भी सकता है, चाहे नौकरी हो या व्यापार या फिर घर परिवार में। दोस्तों आपको अपनी चीजों का बहुत ध्यान रखना है, किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों यहां पर RS5 के लिए भी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। आप दोस्तों बहुत लाखों करोड़ों का भरोसा कर लेते हैं, लेकिन अब ऐसा मत करिएगा, चाहे कितना ही खास रिश्ता क्यों ना हो। देखिए, चतुर चालाक बन जाइए, अपने फैसले खुद लीजिए, अपनी चीजों का खुद ध्यान रखिए, किसी और को अपने फैसले मत लेने दीजिए। दोस्तों धोखा होने के योग्य है, इसलिए थोड़ा बच के रहिएगा, भरोसा करना बंद कर दीजिए। दोस्तों अनजान लोगों के ऊपर भी भरोसा नहीं करना है। मुझे पता है दोस्तों, आप दोस्तों किसी गरीब को देखते हैं तो आपका दोस्तों अंदर का जो दिल है वो नरम हो जाता है, आपके अंदर की ममता जाग उठती है। दोस्तों किसी पीड़ित को देखते हैं, किसी गरीब को देखते हैं तो आप दोस्तों अंदर से बिलख उठते हैं, आप चाहते हैं कि उसकी आप मदद करें। आप किसी न किसी की मदद करते हो, लेकिन मदद करना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। किसी गरीब की मदद करना, किसी जानवर की मदद करना, किसी असहाय की मदद करना, मदद करिए, लेकिन कभी कभी कोई दोस्त आपकी इस ममता का, आपकी किसी दयालुता का गलत फायदा भी उठा सकता है। इसलिए मदद कितनी करनी है यह आपके ऊपर है। दोस्तों अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर कभी भी मदद मत करिएगा दोस्तों, वरना छल कपट तो आपके साथ होगा ही होगा। अब अगली चीज की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, आपकी मृत्यु। जी हां दोस्तों, ये सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों कई लोगों ने पूछा है कि गुरुजी मृत्यु के बारे में बताइए, मुझे बहुत जीना है। तो देखिए, एक काला सच आपको बताने वाला हूं। देखिए, आप पूरी जिंदगी दोस्तों किसी न किसी चीज के लिए तड़पते रहते हैं, पैसों के लिए तड़प रहे हैं। जब पैसा मिल जाता है तो जिंदगी में सुकून के लिए तड़पते हैं, कभी शादी के लिए तड़प रहे हैं दोस्तों, कभी पैसा कमाने के लिए तड़प रहे हैं, कभी अच्छी नौकरी मिल जाए उसके लिए तड़पते हैं, कभी कभी दोस्तों आप अपनी अच्छी सेहत के लिए तड़पते हैं। जिंदगी में आप हर एक चीज के लिए तड़पते रहते हैं। दोस्तों आपको एक चीज मिल जाती है, भगवान दोस्तों दया करके आपको एक चीज दे देता है, तो फिर वह चीज दोस्तों आपके लिए आम हो जाती है। फिर आपके दूसरी चीज पर मन चला जाता है, दूसरी चीज मिल जाती है तो तीसरी चीज पर मन चला जाता है। आप कभी भी संतुष्ट होते ही नहीं हैं। दोस्तों इंसान का यही है, उसको कितना भी दे दो इंसान संतुष्ट नहीं हो पाता। आप पहले 1000 कमा रहे थे, फिर लाखों कमाने लगे हो। आपके पास पहले कुछ भी नहीं था, लाखों है फिर भी आप संतुष्ट नहीं हो, आपको संतुष्टि मिल ही नहीं रही है दोस्तों। और आपकी जिंदगी का जो काला सच है वो है आपकी मृत्यु कब होगी। तो आपको मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि आपकी मृत्यु भी इसी जटिलता के साथ होने वाली है। जी हां दोस्तों, मृत्यु आपकी तभी होगी जब दोस्तों आपकी उम्र पूरी होगी। दोस्तों उम्र पूरी होगी यानी कि भगवान ने जितना समय आपको दिया है उतना ही दोस्तों आप जियोगे, लेकिन अकाल मृत्यु नहीं होगी आपकी। इसलिए चिंता ना करें, अकाल मृत्यु केवल आपके पापों के कारण हो सकती है, इसलिए अपने पाप मत करिएगा दोस्तों, कोई भी गलत कार्य मत करिएगा। कुछ लोग होते हैं जो धरती पर पाप कर रहे होते हैं, उन पापों के चलते उनकी अकाल मृत्यु तक हो जाती है, यानी कि समय से पहले ही जवानी में उनकी मृत्यु हो जाती है, जैसे कि एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई। लेकिन यह सारी चीजें आपके साथ नहीं है, इसलिए धर्म ध्यान करते रहें। लेकिन दोस्तों कहना यह चाहता हूं कि आपको सुकून चाहिए, आपको दोस्तों चाहिए कि हाँ बस अब सब कुछ मुझे मिल गया है, जितना मिला है भगवान की दया से उतना अच्छा है। लेकिन अब आप सुकून से रहिए, क्योंकि बुलावा कभी भी आ सकता है दोस्तों भगवान का। इसलिए जीवन को सुकून से जिया, चाहे जितने भी आप साल जिए। 20 साल की आपकी जीवनी है, 50 साल की जीवनी और है दोस्तों, किसको पता कितना और जीना है, लेकिन सुकून से जिए, क्योंकि आपके दोस्तों कुंडली में लिखा हुआ है कि आप दोस्तों हमेशा टेंशन लेते रहते हैं, किसी ना किसी चीज के लिए आप टेंशन लेते रहते हैं। दोस्तों सच बोल रहा हूं ना मैं? अगर सच है तो नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि टेंशन तनाव से जितना हो सके दूर रहिए।
कभी आप अपनों का टेंशन लेते, अपने परिवार की चिंताएं, अपने भविष्य की चिंताएं। दोस्तों, हर किसी की चिंताएं लेते रहते हैं और कभी कभी तो फिजूल की चिंताएं जो जीवन में है ही नहीं, वह सोच सोच कर आप परेशान हो जाते हैं कि कहीं मेरे साथ यह ना हो जाए, कभी मेरे साथ वह ना हो जाए, उसकी चिंताएं भी हो जाती हैं, जबकि ऐसा कुछ आपके साथ होता ही नहीं है। इसीलिए तनाव लेने से अच्छा है भगवान के भजन करें, ध्यान करें, आपको शांति अवश्य रूप से मिलेगी। अगली चीज की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, दुर्घटना। जी हां दोस्तों, आने वाला जो समय है दोस्तों, दुर्घटनाएं दोस्तों लिखी हुई आई है दोस्तों। जी हां, आपकी कुंडली हो या आपकी राशि हो दोस्तों, दुर्घटनाएं लिखी आई है दोस्तों। इसलिए आपको एक उपाय बता रहा हूं। आने वाले समय में दुर्घटनाओं से आप बच जाएंगे, आसानी से बच जाएंगे। उपाय क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। दुर्घटनाएं भी दोस्तों छोटी मोटी नहीं, बड़ी दुर्घटनाएं हैं दोस्तों। कभी कभी एक्सीडेंट में इंसान लंगड़ा हो जाता है, इंसान के दोस्तों पैर टूट जाते हैं, हाथ टूट जाते हैं, अपाहिज तक हो जाता है। किसी किसी के दिमाग में चोट लग जाती है तो वह मानसिक रूप से भी पागल बन जाता है। तो ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए। किसी की दोस्तों करंट लगने से हादसा हो जाता है, कोई गिर जाता है, पड़ जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, दुर्घटना कैसे भी हो सकते हैं। इंसान बैठा हुआ है और अचानक से उसके ऊपर से छत गिर जाए, पंखा गिर जाए, तो दोस्तों यह सब दुर्घटनाओं में आता है। तो देखिए दुर्घटना कैसे भी हो सकती है। हम चाहे कितना ही संभल संभल कर रहे दोस्तों, कुछ भी हो सकता है। इंसान पेड़ की छांव में आनंद ले रहा हो और क्या पता ऊपर से एक पेड़ की डाली टूटकर उसके सर पर गिर जाए या उसके हाथ पर गिर जाए और वह अपाहिज हो जाए। तो दोस्तों दुर्घटना कैसे भी हो सकती है। तो आप दुर्घटना से बचेंगे कैसे? देखिए, आप सावधानी तो रखेंगे, लेकिन बचेंगे कैसे? आपकी कुंडली में भी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 से 5 दुर्घटनाएं लिखी आई हैं दोस्तों। ये दुर्घटनाएं बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, आपके कर्मों के आधार पर दोस्तों होगी। लेकिन अगर आप उपाय करेंगे तो इन दुर्घटनाओं से आसानी से बचेंगे। उपाय क्या है दोस्तों? ध्यान से सुनिए। हर 11 के दिन दोस्तों, साल में जितनी भी 11 है दोस्तों, आपको हर 11 पर आपको गौशाला जाकर गौ माता को चारा खिलाना है। तो उसको चारा खिलाना है और गुड़ खिलाना है। जी हाँ, गौ माता को चारा और गुड़ खिलाएं। आप गौशाला जाएं तो भी अच्छी बात है, लेकिन गौशाला में दोस्तों पहले से ही कई सारे लोग दान करते रहते हैं गौ माता को। लेकिन अगर आप दोस्तों इधर उधर सड़क पर या चौराहे पर जहां गौ माता खड़ी होती है, आप उनको अगर चारा खिलाएंगे, उनको गुड़ खिलाएंगे, तो और ज्यादा आपको पुण्य मिलेगा। क्योंकि जो गौ माता भूखी होती है, अगर आप उसका पेट भरेंगे तो गौ माता के दोस्तों अंतर्मन से बहुत ज्यादा दुआएं निकलेगी। तो आप दोस्तों ऐसी गौ माता को ढूंढे जो सच में भूखी हो, सच में दोस्तों जिसको जरूरत हो। तो यह उपाय जब आप करेंगे तो आपके जो कर्म है वह अच्छे होंगे, आपके पाप कटेंगे दोस्तों। कुछ लोग आपके आसपास होते हैं जो छोटी छोटी सफलता प्राप्त करने पर आपके सामने बहुत बड़ा बनते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। आप उनसे कई बड़े बड़े काम करके बैठे हैं, लेकिन आज तक आपने ढिंडोरा नहीं पीटा। ये आपकी अच्छी बात है, लेकिन आप इतना ध्यान रखना कि आपके काम हो या आपके रिश्ते हों, आपको पारदर्शिता रखनी है। अगर कोई आप पर झूठा आरोप लगाता है, गलत आपको बोलता है, अगर वो आपका अपना भी है तो तुरंत आपको जवाब दे देना है। इतना आप ध्यान रख लेना, क्योंकि आज अगर कोई बात मन में रखोगे तो आगे वही बात आपका जीना हराम कर देगी। साथ ही साथ आपके साथ एक बहुत बड़ा धोखा होने की भी संभावना बन रही है। आपसे गलत दस्तावेज पर हस्ताक्षर ले जा सकते हैं, यानी आपको बोला कुछ और जाएगा और आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। तो बहुत सावधान रहना। ये धोखा करने वाला कौन होगा, इसका नाम आगे वीडियो में बताएंगे। लेकिन आप इतना ध्यान रखना, पिछले समय में अपने दिमाग पर गौर करके विचार करना, क्या मेरा किसी के साथ व्यापारिक तौर पर कोई झगड़ा हुआ था? कभी कभी आपस में व्यापारी एक दूसरे से लड़ लेते हैं, क्योंकि व्यापार हर कोई आगे बढ़ाना चाहता है और बढ़ता व्यापार दूसरे व्यापारी की आंखों का कांटा बन जाता है। तो व्यापारी भी आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। क्या आपका पहले कभी किसी के साथ प्रेम विवाद हुआ है? ऐसा भी कभी कभी देखने को मिला है कि
या तो प्यार में धोखा मिल गया या एक तरफा प्यार में भी कभी कभी बहुत विवाद हो जाते हैं। क्या आप किसी का पैसा खाकर बैठे हैं? मान लीजिए आपने किसी का पैसा लिया था और आपने वो पैसा चुकाया नहीं। कहने का मतलब है आपने वो पैसा उसे वापस नहीं दिया। तो ये चीजें भविष्य में बड़ा नुकसान आपको दे सकती हैं। ये चीजें भविष्य में आपके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक साबित हो सकती हैं। यही लोग मिलकर आपके लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र बना सकते हैं। अब आप इस षड्यंत्र को कैसे पहचानेंगे? अब आप कहेंगे, गुरुजी, जो लोग हमारे लिए गलत करेंगे हम उन्हें तो पहचान नहीं सकते। अब आप ही हमें बताइए उसका तरीका क्या है। तो अब गुरुजी एक एक करके तुम्हें सब कुछ बताने वाले हैं। यहां तक वीडियो को देखा है तो अंत तक जरूर देखना। जो लोग आपको अपना पक्का दुश्मन मानते होंगे, जो आपको हर स्थिति में नीचे गिराना चाहते होंगे, ऐसे लोग अपनी आंखों में एक अलग ही दुश्मनी का भाव लेकर चलते हैं। बार बार ये आपको घूरेंगे। मान लीजिए आपके पास पुरानी कोई किसी फंक्शन की वीडियो रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, तो आप उसे ध्यान से देखिए। क्या कोई ऐसा इंसान है जो बार बार आपको घूर घूर कर देख रहा है? ये ऐसी नजरों से देख रहा है मानो वो आपसे जलता है। तो आपको यहां पर बहुत सचेत हो जाना है, क्योंकि वो इंसान आपका दुश्मन हो सकता है। कभी कभी हम हल्का फुल्का मजाक कर लेते हैं ताकि महफिल का माहौल अच्छा हो जाए, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अचानक से भड़क जाते हैं, क्योंकि वो हमसे व्यवहार खराब करना चाहते हैं। वो वहां का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी बातों पर जो इंसान बहुत भड़क जाता है, बात का पतंगड़ बनाता है, उससे भी आपको खतरा बन रहा है। ये बात ध्यान रखना। नॉइस आपको इंसान मिल जाता है और वो आपसे कहता है कि मुझे आपकी व्यक्तिगत जानकारी दो। आपसे पूछता है कि आपका डेली रूटीन क्या है, आपका पता पूछता है, या फिर आपसे कहता है कि आप क्या काम करते हैं, आप कितना कमाते हैं, आप ये क्या करते हैं, वो क्या करते हैं। तो ज्यादा किसी के साथ फ्रैंक नहीं होना है। कभी कभी आपका भोलापन, आपकी मासूमियत, जैसे आप एक इंसान हैं, आप हमेशा लोगों को सारी बातें बिंदास बता देते हैं। आप कभी ये नहीं सोचते कि इससे मुझे खतरा हो सकता है। लेकिन अब आपको चौकन्ना होना पड़ेगा। अब आपको सचेत होना पड़ेगा, क्योंकि जमाना पहले जैसा नहीं रहा। अब जमाना इतना ज्यादा खराब हो चुका है कि आज के दौर में भाई भाई का ही दुश्मन बन चुका है। अब सवाल ये उठता है कि गुरुजी, आखिर इसकी रोकथाम कैसे करें? आपका कहना तो बिल्कुल सत्य है। आसपास इस तरह के लोग तो मौजूद हैं, ये बात हम महसूस भी करते हैं। लेकिन आखिर रोकथाम कैसे की जाए? आखिर इनका चंगुल से पीछा कैसे छुड़ाया जाए? इनका नाम क्या है? वो सारी जानकारी अब गुरुजी आगे देंगे। सावधानी भी बताएंगे, बचने का तरीका भी बताएंगे और वीडियो के अंत में उपाय भी प्रदान करेंगे। थोड़ा सा समय निकालकर तुम इस वीडियो को अंत तक देखो, क्योंकि आज तुम्हें ये वीडियो मिली है। ये कोई सामान्य बात नहीं है। ये परमात्मा का इशारा है कि अब तुम्हें और कुछ सहना नहीं है। अब समय आ चुका है बदलाव का, और सारे दुश्मन, सारे रास्ते के कांटे अब तुम्हारी जिंदगी से हटने वाले हैं। लेकिन तुम्हें इस संदेश को अंत तक सुनना होगा जो गुरु जी ने तुम्हारे लिए बनाया है। सबसे पहले नंबर पर तुम्हें क्या सावधानी बरतनी है? बहुत ध्यान से बात को सुन लेना। बार बार आपके आसपास आगे पीछे कोई इंसान भटक रहा है, बार बार कोई आपकी प्रॉपर्टी की निगरानी कर रहा है, या फिर आपके बारे में किसी से बार बार पूछ रहा है, तो ये इंसान गद्दार हो सकता है। इससे आपको खतरा हो सकता है। थोड़ा सा खुद को सतर्क कर लेना है और उस इंसान के बारे में पता लगाना शुरू कर देना है कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है। आपको कोई भी अनजान इंसान को अपने घर में प्रवेश नहीं देना है। अगर कोई रिश्तेदार भी घर में आ रहा है तो उसकी हर करतूत पर आपको नजर रखनी होगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, लोग घर में आकर तंत्र मंत्र की चीजें छोड़कर चले जाते हैं और आप इस बात को पहचान नहीं पाते। मान लो उसने आपके घर में अभिमंत्रित डाल दिया, या गेहूं के दाने डाल दिए, किसी सुअर का बाल नींबू डाल दिया, चमगादड़ का बाल डाल दिया। आप तो इस बात से अनजान हैं कि यह सब चीजें क्या हैं, क्योंकि आपका तो तंत्र क्रिया से कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन ये इंसान तंत्र क्रिया को बखूबी जानता है और इसलिए मुसीबतें पैदा कर रहा है। आप इस बात का विशेष ध्यान रखना। आप अगर कोई महंगी चीज खरीद कर लाए हो तो उसका सामाजिक तौर पर प्रदर्शन मत करना। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम महंगा सोने का मंगलसूत्र लेकर आते हैं तो आस पड़ोसियों को बता देते हैं कि हम इतना महंगा लेकर आए हैं।
तो वहां पर क्या होता है, हम लोगों की नजरों में आ जाते हैं। कभी कभी महंगा फ्रिज लाते हैं तो आसपास सबको बुलाकर दिखाते हैं कि देखो हम फ्रिज लाए हैं। तो जीवन में जो करना है करो, लेकिन बहुत है ज्यादा सावधानी पूर्वक और शांति के साथ करो। तुम्हें अपनी खुशियों से मतलब है, अपने परिवार से मतलब। ये लोगों को दिखाकर तुम्हें कौन सा मजा आता है? ये जो लोग हैं ये केवल जलते हैं, ये कभी तुम्हारे आगे बढ़ने से खुश नहीं होंगे। ये बात कान खोलकर सुन लेना और इतना ध्यान रखना, जो इंसान की आंखें होती हैं वो उसके मुंह से भी ज्यादा बोलती है। कहते हैं ना, इंसान जब बोल नहीं पाता तो उसकी आंखें सब कुछ बयां कर देती हैं। तो तुम्हें हर इंसान की आंखों को पढ़ना है कि उसकी आंखों में क्या चल रहा है। अगर वो तुम्हारा अच्छा चाहेगा तो भी तुम आंखों से पढ़ सकते हो, बुरा चाहेगा तो भी आंखों से पढ़ सकते हो। बार बार कोई तुम्हें घूर रहा है, मान लो कोई इंसान बार बार पलक झपका रहा है, तुमने कह दिया कि तुम्हें उससे बात नहीं करनी, लेकिन बार बार वो आपको देख रहा है, आपके पीछे पड़ रहा है, तो ये व्यावहारिक संकेत होते हैं। इन संकेतों को वास्तुशास्त्र में भी बताया गया है कि अगर इस तरह के संकेत कोई देता है, मतलब वो इंसान आपका बुरा चाहता है या फिर आपके ऊपर नजर बनाए हुए है। साथ ही साथ आंखों के साथ साथ आप उसका बॉडी लैंग्वेज भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि वो इंसान हाथ बांध कर खड़ा हुआ है, बार बार या फिर बहुत तेज आवाज में बार बार बोल रहा है, तो इन शब्दों को पकड़ना होगा। यह संकेत है कि वो कोई षड्यंत्र बना रहा है। तुम्हें इतना ध्यान रखना है, अपनी हर बात हर किसी को नहीं बतानी है। भरोसेमंद लोगों को चुनिए और केवल उनसे ही संबंध रखिए। हर जगह दुखड़े रोना, हर जगह अपनी बातें बताना छोड़ दीजिए। साथ ही साथ आपके पास अगर कोई दस्तावेज है तो उन्हें बहुत संभाल कर रखना। किसी भी प्रकार के पेपर्स है उन्हें बड़ा संभाल कर रखना, क्योंकि उनके साथ भी चोरी चाकरी की संभावनाओं हैं और आपको भी उससे खतरा बहुत बड़ा बन रहा है। अगर आप किसी सार्वजनिक स्थान पर जाते हैं तो भीड़ में खड़े रहें, इतना ध्यान रखें और बहुत ज्यादा लोगों के सामने दिखावा करने की जरूरत नहीं है, वरना आपको बहुत पछताना पड़ सकता है। अब हम उन 3 लोगों का नाम आपको बताएंगे। अगर आपने नाम जान लिया तो आप हर प्रकार के खतरे से बच जाएंगे, क्योंकि आपको खतरा कहां लग रहा है? आपको खतरा बस 3 लोगों से लग रहा है। इन 3 लोगों के अलावा आपको किसी इंसान से कोई खतरा नहीं है। मतलब अगर इन 3 लोगों का नाम हम जान लें तो सीधी सी बात है कि हमारी जिंदगी में सफलता ही सफलता होगी। इसलिए हम आपको सबसे पहला नाम बताने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से बात को सुन लेना। पहले नंबर पर जो इंसान आता है, जो आपका अपना है, जिससे आपको खतरा बन रहा है, उसका नाम अंग्रेजी के एम अक्षर से शुरू होता है। ये इंसान या तो आपका करीबी रिश्तेदार हो सकता है या फिर आपका खास सालों पुराना दोस्त हो सकता है। अब आप कहेंगे, गुरुजी, अहम नाम वाला व्यक्ति तो हमारे घर में है, लेकिन हम उस पर शक नहीं कर सकते, क्योंकि वो आज से नहीं सालों से हमारे साथ जुड़ा है। वो आज का दोस्त नहीं, सालों पुराना मित्र है। मुझे उसके ऊपर तो जान से ज्यादा भरोसा है, लेकिन कभी बुरे समय में उस दोस्त को याद करना। जब बीच भंवर में फंस जाओ तो उसे एक बार पुकारना। अगर वो तुम्हारे साथ खड़ा है तभी वो आपका अपना है। अगर वो अपना रास्ता नाप लेता है तो समझ लेना गुरुजी एकदम सही कह रहे थे, क्योंकि एम नाम वाले व्यक्ति से ग्रह गोचर के हिसाब से तो आपकी राशि को खतरा बन रहा है। गुरुजी चाहे तो पूरा नाम बता दे, लेकिन इस तरह से किसी की भी जानकारी सार्वजनिक करना अच्छी बात नहीं है। तो एम नाम वाले व्यक्ति से आप थोड़ा बचकर रहना। ये आपकी मौत का इंतजार कर रहा है और आपके लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र बना रहा है। अब हम आपको आपके साथ काम करने वाले व्यक्ति का, या फिर मान लो आप एक व्यापारी हैं तो साथ कोई कॉम्पिटिटर का, या फिर आप किसी भी तरह के किसी भी काम में हैं, किसी भी लाइन में, वहां आसपास वाले से खतरा बन रहा है। उसका नाम अंग्रेजी के आर अक्षर से शुरू होता है। आर नाम वाला जो यह व्यक्ति है, यह दिखने में बड़ा मासूम है। कई बार इसके भरोसे आपने पैसे भी छोड़े हैं, कई बार आपने इसे अपना प्रोजेक्ट भी दिखाया है, और कई बार ये आगे बढ़ जाए इसलिए भी आपने प्रयास किए, लेकिन इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि ये आपको आपकी पोस्ट से नीचे गिराना चाहता है, आपके अच्छे खासे भविष्य की वॉट लगाना चाहता है। तो जो आर नाम वाला यह व्यक्ति है, इससे भी आप थोड़ा बचकर रहना, वरना आप बाद में कहेंगे गुरुजी ने हमें समझाया था, हमने बात को ध्यान नहीं रखा, वरना बहुत सारी मुसीबतें जीवन में एक के बाद एक गाना
शुरू हो जाएगी और कारण होगा सिर्फ यह आर नाम वाला व्यक्ति। अब एक औरत के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं जो आपकी पड़ोसन हो सकती है। देखिए, अक्सर होता क्या है, हमारे घर की महिलाओं की आसपास वाली महिलाओं से बहुत ज्यादा बातें होती हैं। घर में क्या बना है, परिवार में क्या चल रहा है, कौन घर आया है, कौन घर से गया है, सारी बातें एक दूसरे को बताते हैं। वहीं पर एक पड़ोसन है जिसका नाम अंग्रेजी के पी अक्षर से शुरू होता है। पी नाम वाली यह महिला जो आपके घर के आसपास रहती है, आपको इससे खतरा बन रहा है क्योंकि उनकी नजर बहुत बुरी है। नजर पूरी होने के साथ साथ इनका बोलने का रवैया भी बहुत बुरा है। कभी भी किसी को कुछ भी आड़ा तिरछा बोल देती है और आपके लिए यह बहुत बड़ा टोना टोटका कर रही है। आपको गिराने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए आपके मन में सवाल उठेगा, मैंने इसका क्या बिगाड़ा है? तो कुछ लोग आपको गिराने का विचार सिर्फ इसलिए बनाते कि आप उनके दुश्मन हैं, आपने उनके लिए नहीं कुछ करा है। ये लोग बस आपको आगे बढ़ते नहीं देख सकते। इतना आप ध्यान रख लेना, आप जरा सा आगे बढ़ेंगे इन्हें बुरा लग जाएगा। अब आप कहेंगे, गुरुजी नाम तो आपने बता दिया, उपाय भी बता दो। तो बिल्कुल उपाय आपके लिए लेकर आए हैं। बहुत शानदार उपाय है। इस एक उपाय को करने से ही आपको लाभ दिखने लग जाएगा। क्या है वो उपाय? बहुत ध्यान से बात को सुनना, तुम्हारा काम बन जाएगा और दुश्मन पूरी तरह से तुमसे दूर हो जाएगा। आपको सप्ताह में एक बार अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक डाल करके स्नान करना है। मतलब आप रोज नहाते होंगे, आपको कोई भी सप्ताह का एक दिन चुनना है और वहां पर आपको थोड़ा सा सेंधा नमक पानी में डाल देना और स्नान कर लेना है। इतना छोटा सा काम आपको करना है। आपको एक सप्ताह में फायदा होने लगेगा। साथ ही साथ एक कटोरी में आपको नमक भरना है और उसे घर के उत्तरी पूर्वी कोने में रख देना है और कुछ भी नहीं करना है। बस इतना सा काम आपको करना है और हफ्ते भर बाद उसे बदलते रहना है। मतलब वो नमक कहीं पे डाल दीजिए और दूसरा नमक बढ़ा दीजिए। इस उपाय को करने से जो नकारात्मक ऊर्जा घर की होती है, ये पूरी तरह से उस कटोरी में आ जाती है। नमक उस नकारात्मक ऊर्जा को खींच लेता है और जब आप नमक बदलते हैं तो वो उस नमक के साथ घर के बाहर चली जाती है।